सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं उसका नाम है पैरासीटामोल। इसके अंदर जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उसका स्पेसिफिकेशन पढ़ेंगे, उसके यूजेस पढ़ेंगे, इसकी टॉक्सिसिटी पढ़ेंगे और इसका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं वो पढ़ेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए अगर आपको ये सब जानना है। और इसके डोसेज के बारे में पढ़ेंगे, कितना डोसेज नॉर्मल होता है और कितने से ज़्यादा उसमें टॉक्सिसिटी हो जाती है। तो पैरासीटामोल का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इट इज़ एन एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक विदाउट एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ ऑफ एस्पिरिन। ये एनाल्जेसिक होती है मतलब हमारे पेन को रिड्यूस करती है, एंटीपायरेटिक होती है मतलब फीवर को कम करती है, और कोई भी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ नहीं होती है इसमें एस्पिरिन की तरह। इट इज़ एब्जॉर्ब रेडिली फ्रॉम द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट एंड मेटाबोलाइज क्विकली इन द लिवर। ये एब्जॉर्ब हो सकती है तुरंत हमारे जीआई ट्रैक्ट में और मेटाबोलाइज हो जाती है क्विकली हमारे लिवर के थ्रू। इट इज़ अ पोटेंट हिपैटिक टॉक्सिन। अगर हम ओवरडोज कर रहे हैं इसका तो ये क्या करती है, हमारे लीवर में टॉक्सिन प्रोड्यूस कर सकती है। कॉमन नेम ऑफ ब्रांड्स इंक्लूड टाइलेनॉल एंड पैनाडोल। तो जो कॉमन डोसेस होते हैं ब्रांड्स के वो टाइलेनॉल होते हैं और पैनाडोल होते हैं। एट द स्टैंडर्ड डोज पैरासीटामोल ओनली स्लाइटली रिड्यूस फीवर। इट इज़ inferior to ibuprofen in that respect and the benefit of its use for fever are unclear, particularly in context of fever of viral origin। तो स्टैंडर्ड डोज पैरासीटामोल की जो होती है वो स्लाइटली कम कर देती है हमारे फीवर को। ये इन्फीरियर होती है ब्रूफिन से, मतलब उतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं होती है ब्रूफिन की तरह। लेकिन इसके जो बेनिफिट है वो अभी भी फीवर के लिए अनक्लियर है। कौन से फीवर के लिए? जो फीवर हमारा वायरल ओरिजिन है, पर्टिकुलरली उस फीवर के लिए। अब इसका स्पेसिफिकेशन देखते हैं। इन शॉर्ट टर्म पैरासीटामोल इज सेफ एंड इफेक्टिव व्हेन यूज्ड एज डायरेक्टेड। तो शॉर्ट टर्म में जो पैरासीटामोल है वो जनरली सेफ होती है और इफेक्टेड होती है, जो हमारे डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं तभी तभी लेनी चाहिए हमें। बाकी और टाइम के लिए ये जनरली यूज़ करने वाली गोलियाँ नहीं होती हैं। शॉर्ट टर्म एडवर्स इफेक्ट आर अनकॉमन एंड सिमिलर टू आइब्रूफिन। शॉर्ट टर्म एडवर्स इफेक्ट अनकॉमन है और सिमिलर है हमारी आइब्रूफिन की तरह। बट पैरासीटामोल इज टिपिकली सेफर देन नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। लेकिन जो पैरासीटामोल होती है वो सेफ़र होती है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग से। और ये NSAIDs जो होते हैं वो आइब्रूफिन भी NSDI के अंदर ही आती है। क्रोनिक कंजम्पशन ऑफ पैरासीटामोल में रिजल्ट इन द ड्रॉप ऑफ हीमोग्लोबिन लेवल इंडिकेटिंग पॉसिबल GI ब्लीडिंग एंड लिवर प्रॉब्लम्स। अगर हम क्रोनिक कंजम्पशन करते हैं पैरासीटामोल का, आपका हीमोग्लोबिन कम हो सकता है, कोई भी GI में आपकी ब्लीडिंग हो सकती है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ब्लीडिंग हो सकती है, या फिर लिवर में प्रॉब्लम्स हो सकती है। मेडिकल यूसेस ऑफ PCM। मेडिकल यूज़ क्या क्या है इसके? फीवर में यूज़ कर सकते हैं, पेन में, मस्कुलोस्केलेटल पेन में, हेडेक्स में, डेंटल में और पोस्ट सर्जिकल पेन्स में। डोसेज कितना होता है अब नॉर्मल हेल्थी एडल्ट के लिए? रिकमेंडेड मैक्सिमम डेली डोज ऑफ पैरासीटामोल फॉर हेल्थी एडल्ट 3 to 4 ग्राम। तो जनरली 3 to 4 ग्राम होता है हमारा मैक्सिमम क्या कहते हैं नॉर्मल हेल्थी एडल्ट के लिए। अ सिंगल डोज शुड नॉट एक्सीड 1000 मिलीग्राम। जो सिंगल डोज होती है वो 1000 मिलीग्राम से एक्सीड नहीं करनी चाहिए। डोसेज शुड बी टेकन नो सूनर देन 4 आवर अपार्ट। तो जो डोज़ होती है वो जनरली हमें 4 घंटे के पहली, अगर हमने पहली डोज़ ले ली है तो उसके 4 घंटे बाद हमें दूसरी डोज़ लेनी चाहिए, उससे पहले नहीं लेनी चाहिए। एंड नो मोर देन 4 डोजेज़ इन 24 आवर्स। तो एक दिन में जनरली हमें 4 डोज ही ले सकते हैं, उससे ज़्यादा लेने में हमें पॉइजनिंग हो सकती है। अब पैरासीटामोल पॉइजनिंग के बारे में पढ़ा जाएगा। ऑल्सो कॉल्ड एसिटामोफिन पॉइजनिंग। पैरासीटामोल पॉइजनिंग को एसिटामोफिन पॉइजनिंग भी कहा जाता है। पैरासीटामोल पॉइजनिंग अकर when excessive amount of the medication are ingested leading to the potentially life threatening liver damage। पैरासीटामोल को पॉइजनिंग कैसे हो सकती है? जब एक्सेसिव अमाउंट में हम इंजेस्ट कर रहे हैं पैरासीटामोल को और वो कॉज कर सकती है लाइफ थ्रेटनिंग लिवर डैमेज हो सकता है हमें। ऐसा लिवर डैमेज हो सकता है जो हमारी जान भी ले सकता है। हेयर आर द की एस्पेक्ट ऑफ द पैरासीटामोल पॉइजनिंग। सिम्टम्स इसके क्या क्या हैं? अर्ली सिम्टम्स में 0 से 24 आवर्स में क्या हो सकता है? नोजिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, फटीग हो सकता है और हेडेक हो सकता है। लेट स्टेजेस में 24 से 72 आवर में लीवर फेलियर साइंस दिख सकते हैं, जैसे जॉन्डिस, डार्क यूरिन या फिर पेल स्टूल। कन्फ्यूज़न हो सकती है, आपको वरीनेस हो जाएगी अंदर से और आपका मेडिकल स्टेटस है वो बहुत ज़्यादा ऑल्टर होने लग जाएगा। सीजर्स और कोमा भी दिख सकते हैं सीवियर केसेस में। अब टॉक्सिसिटी लेवल होती कितनी है? अगर माइल्ड टॉक्सिसिटी हो रही है तो आपने 10 ग्राम से लगभग थोड़ा कम ले रखा है तो यूजुअली हमें कोई टॉक्सिसिटी दिखाई नहीं देती है। मॉडरेट में क्या होता है, जब आप 10 से 20 ग्राम ले रहे हैं तो वो आपका लीवर डैमेज कॉज कर सकता है। सीवियर में क्या हो सकता है, पर 20 ग्राम से ज़्यादा ले रहे हैं तो फिर वो लीवर फेलियर कर सकता है। तो जो जनरली हमारा नॉर्मल लेवल होता है वो हमारा 4 ग्राम होता है, तो इससे ज़्यादा ले रहे हैं तो आप वो टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है। ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? एक्टिवेटेड चारकोल जो है, हम चारकोल इंजेस्ट कराते हैं उसे
वो क्या उसके एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है। जो भी उसके केमिकल्स होते हैं पैरासीटामोल के, वो चारकोल में जाके एब्जॉर्ब होने लग जाते हैं। सेकंड है एन एसिटाइल सिस्टीन। ये एक एंटीडोट होता है जो हेल्प करता है ग्लूटाथायोन को स्टोर करने में और रिड्यूस कर देता है लिवर डैमेज को। सपोर्टिव केयर क्या होती है, फ्लूइड मैनेजमेंट किया जाता है, ट्रीटमेंट किया जाता है उस कॉम्प्लिकेशन का। अब आगे लास्ट देखते हैं कि लिवर ट्रांसप्लांट। इन सीवियर केसेस लिवर फेलियर में रिक्वायर ट्रांसप्लांटेशन। अगर बहुत ज़्यादा सीवियर केस हो गया है तो लिवर फेलियर भी हो सकता है, जिसके लिए ट्रांसप्लांटेशन ज़रूरी होता है। सो थैंक यू दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।